हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और अब भगवान राम की शूर्पणखा आकर जा चुकी हैं और भगवान राम से युद्ध करने के लिए जो राक्षस लोग हैं खरदूषण, वो दोनों अपनी सेना लेकर भगवान राम के प्रति राम के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। और भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता जी को लेकर कंदरा में, गिरी की कंदरा में, मतलब गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत की में कोई गुफा है, कंदरा है, उसमें ले जाकर बोला कि आप रुको, इनको संभालो, सुरक्षित रखो, तब तक हम इनको जरा इन लोगों को देखते हैं कि क्या करना है इनका। तो आगे आगे की कथा चलती है। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। अब हम जानते हैं कि धनुर्धरों में भगवान राम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कहते हैं शत्रुओं की सेना आ गई है, यह देखकर रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। यहाँ एक सांकेतिक बात भी है। देखिए, धनुष और बाण क्या करते हैं, तीर क्या करते हैं। परमात्मा भगवान राम, जो कि स्वयं परमात्मा है, वो ईश्वर के रूप में हमारे किए हुए कर्मों को, जो हम काम करते हैं अच्छे या बुरे, उनका उसी के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान के तीर क्या होते हैं? जो वो तीर वही है जो बुरे कर्मों का फल दे रहे हैं हमको। तो भगवान के पास न तीरों की कमी है, न धनुष छोटा है। वो सतत प्रक्रिया चल रही, पूरा पूरा जगत, पूरी सृष्टि भगवान अगर संभाले हुए हैं तो कोई साधारण तो संभाले नहीं है। ठीक है, मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन मनुष्य रूप में भी आए हैं तो भगवान ही। अब तुलसी आगे लिखते हैं, कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सैल पर लरत दामिन कोट सो जोग जुग भुजग ज्यों, कटिकस संग विशाल भुज गई चाप बिसक सुधारिक, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिक। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूटा जो बांधा हुआ है उसको ठीक से बांध लिया, बांधे हुए हैं। और प्रभु ऐसे अब देखिए, पहली बात, जो सिर पर जटा जूट बांधा हुआ है वो तो क्या है, ऋषि मुनियों का प्रतीक है। राजा लोग तो पहनते नहीं, राजा लोग तो मुकुट पहनते हैं। तो भगवान ऋषि मुनि की वेश में क्यों लड़ रहे हैं? अगर मन में यह प्रश्न आए कि भगवान ऋषि मुनि की वेश में क्यों लड़ रहे हैं, तो उसका उत्तर बड़ा सरल है कि भाई, ऋषि मुनि जैसे भगवान के लिए साधना करते हैं, अगर भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, तो ऋषि मुनि जैसे साधना चाहिए। और जो राक्षसों का दल है वो क्या है, हमारे अंदर के अवगुण है, उनको मारने के लिए कौन सा वेश चाहिए? ऋषि मुनि वाला वेश चाहिए। तो कहते हैं, कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधे हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि, पन्ने के पर्वत पर ऐसे करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। बताइए क्या सुंदर उपमा दी है। पन्ने का ऐसा कोई पर्वत है, काल्पनिक पर्वत है, जिसमें पन्ने की मणियां ही मणियां हैं, और उन मणियों पर दो सांप उनके जो लड़ रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो भगवान के जो जटा जूट है वो उस प्रकार से फहरा रहे हैं। कमर में तरकस कसा हुआ है, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और सुधार कर बाण को ठीक से संभाल कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। कटिकस निसंग विशाल भुज गई चाप बिसिक सुधारिक, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिक। ऐसा लग रहा है कि मृगराज मतलब शेर जो होता है, हाथियों का समूह आने से जब उनकी धूल उड़ती है तो उसकी तरफ सिंह देख के क्या सोचता है, ठीक है भाई, चलो आओ देखते हैं क्या कर रहा है, क्या करना है आप लोगों का। तो तुलसी आगे लिखते हैं, आय गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुबट, जथा बिलो की अकेल बाल रवहि घेरत तनुज। जब राक्षस लोग पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस लोग योद्धा बहुत तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों से ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य, उदय कालीन सूर्य जो होता है उसको अकेला देखकर मंदे जो शाम, सुबह या शाम का जो अंधेर का होता है ना, छोटे मोटे बादल होते हैं, वो घेर लेते हैं। तो उस तरीके से राक्षसों ने घेर लिया।
प्रभु बिलोक सरस कहीं, प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, थकित बही रजनी चरधारी, सचिव बोली बेहोले कर दूषण, यह कोई न प्रबालक नरभूषण। अब देखिए क्या बात है, कहते हैं प्रभु राम जी की को देख करके राक्षस लोग एकदम थक गए, एकदम अटक गए। क्या अटक गए? थकित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वो भगवान को देख के वो समझ नहीं पाए कि अच्छा ये इतने सुंदर ऐसे बढ़िया से दिख रहे हैं, बिल्कुल सुकुमार राजकुमार दिख रहे हैं, और ये इन्होंने सूर्पणखा के नाक, इनके कारण सूर्पणखा के नाक कान करने लगे। तो राक्षसों की एक अपेक्षा थी कि भाई सामने उनके जैसे ही कोई लोग होंगे, कोई राजा होंगे, कोई सेना होगी, और तो एक व्यक्ति है। तो वो लोग एकदम से चकित होके या थकित होके रह गए, और उनपे कुछ ना बाण छोड़ पाए, ना कोई किसी प्रकार का आक्रमण कर पाए। तब मंत्री को, जो उनके साथ में मंत्री आया होगा खरदूषण के, उसने कहा ये तो कोई अलग ही टाइप के, अलग ही प्रकार के मनुष्यों के भूषण लग रहे हैं। तो देखिए भगवान को देख करके दुर्बुद्धि या तामसी व्यक्ति भी, उसको समझ में तो आ जाता है कुछ हो गया है, लेकिन उसके आगे की बात वो नहीं समझ पाता। इसीलिए कहते हैं तमोगुण बहुत ज्यादा आपको इस बात की संभावना नहीं देता कि व्यक्ति कुछ कर पाए। रजोगुण होता है तो फिर भी थोड़ी संभावना होती है, और सत्व गुण होता है तो फिर संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। अब वो खर और दूषण क्या बात कर रहे हैं? नाग असुर असुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने देखे, जीते और मार डाले, पर हे हम हमारे सारे भाइयों आपस में कह रहे हैं खरदूषण, हमने पूरे जन्म में ऐसा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं देखा, ऐसा सुंदर या ऐसा मोहक या ऐसा 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 बहुत ही इतना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति कोई नहीं देखा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। तो कहते हैं यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हम इनको छोड़ देते हैं। कहने लगे छिपाई हुई जो आपकी तुम्हारी छिपाई हुई थी, जो मैं कहीं छिपा दी है, उसको हमें दे दो और हम चले जाते हैं, हम तो दोनों भाई, तुम दोनों लोग वापस लौट जाओ। तो वो जो सेना राक्षसों की आई है, वो अपने ही घमंड में है, अपने अभिमान में है, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो ये सोच रहे हैं, वो सुंदर देख के समझ में आ रहा है उनको कि ये शक्तिशाली नहीं होंगे। और ये ऐसा क्यों होता है ये बात समझ में नहीं आई है, लेकिन ऐसा होता है। कभी कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दिखता है तो हम वैसे ही मान लेते हैं कि अब ये वीर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, संभवतः शायद सुंदर स्त्रियां होती हैं और कोमलांगी होती हैं, शायद ऐसा होता हो। आगे कहते हैं मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु वचन सुन आतुर आवो, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। फिर वो खरदूषण ने अपने दूत से कहा कि तुम जाके उसको बता के आओ, राम को बता के आओ, बोलो कि अपनी स्थिति दे दो, हम तुम्हें छोड़ देते, तुम चले जाना। तो दूत ने आकर रामचंद्र जी से ये संदेश कहा। उनका जो दूतों का संदेश है सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हम छत्री मृगया बनकर रही, तुमसे खल मृग सो खोजत फिरही, रिप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल अवसन लरही। कहने लगे भगवान राम कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम शिकार करते हैं, शिकार मृगया करते हैं। मृगया मतलब शिकार का अर्थ है हिरण हो या सिंह हो, हम दोनों का शिकार करते हैं। और तुम्हारे जैसे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं, क्योंकि हमें तो तुम्हारा ही शिकार करना है। और क्या भगवान राम कहते हैं बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं है, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। अब भगवान राम मनुष्य रूप में तो ये बात कह रहे हैं, और बाकी काल तो भगवान को कहते हैं ना काल भक्षक, भगवान को ही काल भक्षक कहा जाता है। काल सबका काल होता है, लेकिन भगवान काल के भक्षक होते हैं, मतलब समय को भी खा जाते हैं। जब प्रलय होती है उसके बाद समय नहीं रहता, लेकिन भगवान तब भी रहते हैं। तो इसीलिए भगवान
काल भक्षक कहते हैं। वो कहते हैं हम तो, और मनुष्य के रूप में भी वो कह रहे हैं कि एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं, एक बार क्या हो तो काल तो उनसे बहुत छोटा है भगवान से। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक, जो न हो बलगिर फर जाओ समर मुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल की नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं, परंतु हम दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो, सामर्थ्य नहीं है, साहस नहीं है, तो घर चले जाओ। संग्राम में यदि पीठ दिखा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बात भगवान उनसे कह रहे हैं। और रन चढ़ करे कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई, दूतन जाय तुरंत सब कहो, सुनि खर दूषण उर अति दह्यो। रण में चढ़ कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा दिखाना, यही कहना कि हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, ये सब तो बड़ी भारी कायरता की बातें हैं। लड़ने आए हो तो लड़ो। दूतों ने लौट कर तुरंत सारी बातें कही, और जब ये बात उनको कही तो वो लोग तो एकदम का हृदय जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि वो अपने आप को बहुत अधिक वीर और बहुत ही अधिक, वो समझते हैं ना कि पूरा जो जगत है उसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आज के समय अगर आप देखें तो मनुष्य पूरी धरती को मनुष्य ने आपस में बांटा हुआ है, किसी पशु को नहीं दिया हुआ है। ये कोई नहीं मानता है कि आप इस क्षेत्र में गैंडा रहेगा, या इस क्षेत्र में सिंह रहेगा, या इस क्षेत्र में मगरमच्छ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्यों ने पूरी धरती पे नियंत्रण कर लिया है और सारी धरती को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसी प्रकार जैसे मनुष्य भी सोचते हैं, हम आज के समय में राक्षसों की स्थिति वही है। क्या है? राक्षस ऐसे ही मनुष्य हैं जो समझते हैं कि जो हमको जो मन में आएगा हम वो करेंगे, हम किसी की सुनेंगे नहीं। आगे कहते हैं, छम उर्दहु कहु कि धरऊ, छम उर्दहु कहु कि धरऊ धाय, विकट जट रजनी चरा, सरचाप तोमर शक्ति शूल कृपान परगु परसु धरा, प्रभु कीन धनुष कोर प्रथम कठोर घोर भयावा, भय बदर व्याकुल जात दान न ज्ञान ते ही अवसर रहा। तब कहते हैं कि जब खर दूषण का हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण कटार पर एक फरसा धारण किए हुए सब दौड़ पड़े। पर श्री रामचंद्र ने सबसे पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया। धनुष का जो टंकार होता है उसकी आवाज भी बहुत तेज होती है, ध्वनि बहुत तेज होती है, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। तब उनको कुछ होश नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया। जब ध्वनि बहुत तेज होती है तो हमें बिल्कुल असक्त कर देती है। सावधान हो दाय जान सबल आरती, लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र भगवाती। सावधान हो दाय जान सबल आराती, लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र भगवाती। फिर वे शत्रु को समझ गए कि बलवान है, बहुत इतना तेज उन्होंने ध्वनि का टंकार किया तो समझ गए कि बहुत ये लोग बहुत बलवान है, और श्री राम पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुबीर, तान सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने सारे तीर छोड़े। तब चले बान कराल फुकरत जन बहु ब्याल, कोपे समर श्री राम चले विसिक निसित निकाम। तब भयानक बाण भगवान राम कैसे चले हैं, मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। अब लोक खर तर तीर मुर चले निश्चर वीर, बह क्रुद्ध तीनों भाई जो भागीरथ ते जाए। भगवान राम के बाणों के कारण सारे जो राक्षस है वो भागने लगे, पीठ दिखा के भागने लगे। तब खर दूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रोध होकर बोले, उन्होंने अपनी सेना को ललकारा, जो भागेगा तई बदऊ हम निज पानी, फिरे मरन मन मऊठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। तो वो कहने लगे कि जो भागेगा उसको हम स्वयं मार देंगे। तब मन में उनको राक्षसों को समझ में आया मरना तो है ही। तब फिर वो सामने आके दोबारा लड़ने लगे
और अनेक प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिप परम को पे जानी प्रभु धनु सर संधान, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन बिकट पिसाच। शत्रु को अत्यंत को पे जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाए, बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस बहुत ही शीघ्र कटने लगे। और शीस भुज कर चरण जहता लगे मही परन, चिक करत लागत बान धर परत कुधर समान। तो राक्षसों की छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। भगवान राम के बाणों से वो कट कट कर मरने लगे। बाण लगते ही वो अंतिम मृत्यु के समय अंतिम काल आने के कारण वो हाथी की तरह चिंगारते हैं और वो कट कट कर गिरते जाते हैं। बट कटत तन सतखंड पुन कर उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौल धावत रुंड। देवताओं के शरीर कटकर सैकड़ों के टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी वो माया करके, देखिए फिर से माया आ गई, फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा भिन्न सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। तो अब जो युद्ध की स्थिति होती है वो हो गई है। चारों तरफ जो कोलाहल आपाधापी हो जाती है वो सारी हो गई है। खग कंक काक श्रगाल कट कहीं कठिन कराल, चील कौवे आदि पक्षी सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। अब जहां इस प्रकार के रक्त और शब्द दिखते हैं तो वहां पर क्या होता है, चील कौवे सियार इत्यादि तुरंत आ जाते हैं भोजन के लिए। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिन नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडही बटन के उर्भुज से राज हता परही उठ लरही, धरु 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 करही भयंकर भयंकर गिरा। सियार कटराते हैं, भूत प्रेत पिशाचिनियां खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। तो युद्ध वाली स्थिति है, लेकिन कोई भी राक्षस भगवान राम तक पहुंच नहीं पा रहा है। उनके बाण इतने सारे और इतने तीक्ष्ण निकल रहे हैं, इतने तीखे निकल रहे हैं कि सारी इतनी बड़ी सेना भी उनका कुछ नहीं कर पा रही। अंतावरी गई उड़त गीत पिशाच करके, गए दावहीं संग्राम पुरबासी मनो बहुबाल गुड़ी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे विपुल बट कहे रथ परे, अवलोक निज दल बिकल बट तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिर उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से पालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे गए, पछाड़े गए, और अब लोग उन अपने योद्धाओं को इस तरह का भागते मरते देखकर खरदूषण ने सोचा कि अब कुछ अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए युद्ध का, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए साहित्य की दृष्टि से। तुलसी ने इसको महाकाव्य रामचरितमानस को महाकाव्य कहते हैं, रामायण को भी महाकाव्य कहते हैं, महाभारत को भी महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि इनमें सारे रस हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा है, देखिए दो रस एक साथ आ रहे हैं। एक तो वीर रस है और दूसरा विभत्स रस है, जिसमें कि वीर पैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीत उड़ते हैं। ये क्या है, विभत्स रस है। ये बहुत अच्छा सुंदर दृश्य नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छा कवि होता है वो सारी दृश्यों को अपनी प्रतिभा से निखारता है। तो ये आनंद है। और अब आगे देखिए, इसमें एक और बात है कि कभी कभी मन में विचार आता है कि भगवान अकेले हैं, इतनी बड़ी राक्षसों की सेना आ गई, सब प्रकार के उनके पास आयुध हैं, भगवान अकेले फिर भी कैसे लड़ ले रहे हैं? तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। भगवान जो है, भूलना नहीं चाहिए, भगवान वही है। भगवान एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के रूप में तो दिख रहे हैं केवल अभी। भगवान जो है वो है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो जब सारे ब्रह्मांड को चला रह सकते हैं तो उनके लिए एक छोटी सेना क्या चीज है भाई? ये जो सेना है वो पंचवटी के आसपास जो वन है वहीं की तो दिख रही है। भगवान के लिए तो वो पंचवटी थोड़ी है, वो तो पृथ्वी भी है और आकाश भी है और अंतरिक्ष भी है और सारे ग्रह भी हैं, सारे नक्षत्र भी हैं, पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। भगवान के लिए
ये तो कोई बात ही नहीं कि ये कुछ करने वाला काम भी है। सरसख्त तो उमर पर सुसूल कृपान एक ही बार ही, करी कोप से रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निबस महु निपुण सर निवार पचार डारे, सहायका दस दस बिसक उर्माज मारे, सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तो फरसा शूल कपाण एक ही बार में बार बार फेंकने लगे। करी कोप, और भगवान पर बहुत गुस्सा करके किसी से रघुवीर पर अग्नित निशाचर पर अलग अलग प्रकार के आयुध हैं फेंक रहे हैं, पर भगवान उनको एक निमिष में, एक क्षण में उनका सबका संहार कर देते हैं। और दस दस बिसके उर्माज मारे, सकल निश्चर नायका। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे, एक दो नहीं, ऐसा नहीं कि एक बाण से मार दिया हो, उनको समूल नाश कर दिया। उनको ऐसा कर दिया कि उनका अंग भी, एक एक अंग को मार दिया तो अंग भी उठ के कुछ नहीं कर सकता। मही परत उठ बट बेरत बनत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवधनी। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करयो, देखें परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लनि मरयो। योद्धा पृथ्वी पर दौड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं है। बहुत प्रकार के अतिशय माया रहते हैं, तो माया भी है, मर भी जाते हैं तो भी खड़े जाते हैं। ये ईश्वर की माया है कि देखिए कैसी कैसी चीजें होती। देवता ये सब देख के डर रहे हैं कि प्रेत और इतने सारे 14,000 हैं, उसी अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं, देवताओं को डर लग रहा है। लेकिन भगवान को तो क्या है, हमने समझा भगवान क्या चीज है, उनके लिए डर का कोई कारण ही नहीं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। क्या? जिसे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तो राक्षस अपनी माया कर रहे थे, भगवान ने उनकी माया उन्हीं पर डाल दी। सब एक दूसरे को राम कैसे देखने लगे, तो उन्होंने एक दूसरे को आपस में ही मार दिया। राम राम कही तनु जाने, तजहि पावहि पद निर्माण, करे उपाय रिपुच मारे छन महु कृपा निधान। भगवान राम का नाम ले लेके सब मर रहे हैं, तो उनको निर्वाण मिल रहा है, मोक्ष पद मिल रहा है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने एक ही उपाय करके क्षण भर में सारे मत्स्यों को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता सब प्रसन्न हो गए, आकाश में नागाड़े बजने लगे और फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। तो युद्ध में इतने सारे राक्षसों को भगवान ने तत्काल क्षण भर में मार दिया। चलिए अब इस कथा का अगला अंक, आगे की कथा अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।